यू नो व्हाट, दिन भर की वही मसरूफियात और बोरिंग से लाइफ, वही घर के काम, घर की सफाई कर लो, कुकिंग कर लो, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, इन तमाम कामों से हमारा दिल जो होता है ना बहुत ज़्यादा उकता जाता है। वो इसलिए कि हमने ना दिन के जितने भी सारे काम होते हैं ना वो प्रॉपर मैनेज नहीं किए होते हैं, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है इसका, कुछ काम हमारे रह जाते हैं, कुछ काम हमारे स्ट्रेस की वजह से हम भूल जाते हैं कि इतना ज़्यादा काम है, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने जो है ना वो 6 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ मैं अपनी नाइट रूटीन की, कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ और किस तरह जो है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव उस चीज़ को बना पाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो यहाँ पे जी मैं शाम का टाइम था, तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, और मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी। मैं डेली जो है ना शाम के टाइम लाजमी वॉक वगैरह करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उससे आप लोगों का स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा अपने इंसान को सेल्फ़ केयर का भी टाइम मिल जाता है। तो शाम को 5 बजे जो है ना मैं लाजमी वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद रात को भी वॉक करती हूँ। आधे से पौना घंटा मैं रात को भी वॉक करती हूँ। जैसे ही खाना खाती हूँ ना तकरीबन घंटे बाद मैं तब भी वॉक करती हूँ, लेकिन मैं करती अपने ऊपर टेरेस पे हूँ। शाम के टाइम बच्चों को पढ़ाना होता है ना, तो फिर इस वजह से मैं टेरेस पे ही वॉक वगैरह कर लेती हूँ। आप यकीन करें इतना सुकून आ जाता है ना शाम का टाइम भी। आजकल तो मौसम वैसे चेंज हो रहा है ना, तो बंदा बड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर जो है ना बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, कुछ वीडियो वगैरह की स्क्रिप्ट लिखनी होती है वो एडिट कर लेती हूँ साथ साथ में। तो ये है कि टाइमली मतलब हर चीज़ मैनेज हो जाती है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे में लाज़मी बच्चों को फिर पढ़ाती हूँ ना। वैसे डेली के डेली बच्चे अपने होमवर्क्स वगैरह करते हैं, डेली जो काम मिलते हैं मैं उनको साथ ही याद करवाती हूँ फ़ौरन, और फिर जो है ना इतनी भी एंड में मुश्किल भी नहीं होती। अब जी यहाँ पे शाम के टाइम जो है ना, अब मैं लॉन में बैठी हुई थी, हम सब बच्चे वगैरह लॉन में थे, और मैं हमेशा फ़्रेश जूस ज़रूर लेती हूँ। अगर कोई सा भी फ्रूट होना तो उसका फ़्रेश जूस बच्चों को भी देती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना ख़ुद भी लेती हूँ। बच्चों को ना अनार का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हेल्थ पे कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। बच्चों को मैं लाजमी अनार है, आजकल फ़्रेश हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मतलब क्या होता है बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए भी फ़्रेश जूस बनाया था, वो पिएगा। और यहाँ पे जो है ना मैं तकरीबन शाम के 7 बज चुके थे, और यहाँ पे मैं अपने लिए जो है ना अपना खाना रेडी कर रही थी। कुछ लोग जो है ना सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि मेरी कोशिश होती है मैं कार्ब्स जो है ना वो कम से कम लूँ, बहुत जल्दी मेरे ऊपर फ़ैट आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ शाम के टाइम जो है ना अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने नट्स वगैरह ऐड किए थे, क्योंकि हमारी बॉडी को इन नट्स वगैरह की हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो मैंने इसके अंदर कुछ खजूरें ऐड कर दी थी, दलिया था ये, तो बहुत इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और यकीन करें हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है ना। मैं कार्ब्स वगैरह रात को इस वजह से नहीं लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है एक तो वेट बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो जाता है, उसके साथ वो ना हज़म बहुत ज़्यादा देर से होते हैं। जब हज़म देर से होते हैं ना आपके एक बॉडी में इतनी ज़्यादा सुस्ती सी आ जाती है ना, तो इस वजह से मैं रात को बहुत अवॉइड करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोटीन का यूज़ करती हूँ रात के टाइम ना। तो यहाँ पे मेरा ना खाना बन के तैयार हो चुका था। मैंने 7 बजे ही अपना खाना वगैरह खा लेती हूँ। बच्चों को जो है ना वो 8 बजे तक बच्चे मेरे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। उसके अलावा जो होता है ना, जब भी रात को डिनर वगैरह कर लेते हैं ना, या फिर दिन में लंच करते हैं, तो मेरी आदत है मैं फ़ौरन टेबल जो है ना अपना क्लीन करती हूँ। हमेशा बच्चों को मैं टीवी लाउंज वगैरह में खाना वगैरह देती हूँ। डाइनिंग का मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, क्योंकि इसका शीशा है ना उसको क्लीन करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अकेला मैंने काम करना होता है, क्योंकि मेड आती है, वो एक दिन नीचे वाले पोर्शन की क्लीनिंग करती है, एक दिन ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग करती है। यहाँ पे मेड्स के भी बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो इस वजह से ना जैसे ही मतलब मैं टेबल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ नीचे से ना, ब्रश से मतलब जो भी चीज़ गिर जाए वो इकट्ठी कर लेती हूँ साथ के साथ ना, और फिर इस तरह क्या होता है मुझे मुश्किल भी नहीं होती है। अब रात के जितने बर्तन होते हैं ना मैं साथ ही साथ क्लीन करके सोती हूँ। वो इस वजह से कि तो अच्छे भी नहीं लगते, पूरी रात आपके बर्तन सिंक में पड़े रहे हो, इतना गंदा किचन गंदा बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं ना, वो अलग आप लोगों को बंदे के ऊपर मौत ही पड़ जाती है बर्तन धोना, यकीन करें। तो बंदा नाश्ता बनाए या बर्तन धोए। इस वजह से मैं रात को अपना किचन बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके, उसकी शेल्फ़ मार्बल हर चीज़ क्लीन करके, उसके अलावा ब्रश लगाकर किचन में फिर सोती हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह उठती हूँ ना, आप यकीन करें किचन इतना अच्छा मुझे लगता है, साफ़ सुथरा क्लीन हुआ हुआ, तमाम बर्तन भी धुले हुए होते हैं, किचन भी नीट एंड क्लीन होता है। अच्छा, उसके अलावा मेरी एक और हैबिट है कि मैं रात को ही ना ऊपर वाला जो हमारे नीचे वाले फ्रिज में भी है और ऊपर भी फ्रिज है, तो दोनों में ना मैं पानी की बॉटल्स हमेशा भर के रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में तमाम मतलब जितने भी फ़र्द हैं ना ठंडा पानी पीते हैं। तो मैं पानी की बॉटल्स वगैरह भर के फिर जो है ना आराम से
किचन को बंद करके फिर सोती हूँ, ताकि जिसने भी पीना है उसको ठंडा पानी आसानी के साथ मिल जाए। एक और मेरी हैबिट है कि मैं रात को जब भी सोती हूँ ना, सोने से पहले हमेशा मैं अपने किचन के अंदर ना इस तरीके से ब्रश वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि छोटे छोटे जो भी ज़रात हैं, रेत है, क्योंकि अंदर बाहर बच्चे हैं, छोटे पाँव वगैरह देते रहते हैं, जूते अंदर के बाहर ले आते हैं ना, तो कोई भी है तो वो साथ ही क्लीन हो जाए। ये हैबिट्स ना हर ख़वातीन में, हर बच्ची में होनी चाहिए। जब औरत का किचन साफ़ होता है ना, आप यकीन करें घर की हर चीज़ ना साफ़ सुथरी लगती है। कहते हैं ना, औरत की सलीकामंदी देखनी हो ना आप लोगों ने, एक उसके घर का वॉशरूम चेक कर लें, एक उसके घर का किचन चेक कर लें, आपको औरत का पता चल जाएगा कि वो कितने सलीके वाली है। तो फाइनली तो यहाँ पे मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, डोर वगैरह उसका क्लोज़ कर दिया था, लाइट्स ऑफ कर दी थी। और अब क्या होता है कि जब भी रात होती है ना, तो मैं थोड़ी देर हमेशा झूले में आकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बच्चे वगैरह इस टाइम सो जाते हैं, तो तकरीबन रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ना मैं थोड़ी देर झूले में बैठ जाती हूँ। इतना माइंड फ्रेश हो जाता है। और आजकल ना वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मेंटली इतना सुकून आता है, इतनी खामोशी होती है, आप यकीन करें जितना स्ट्रेस होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, झूले में थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, या फिर क्या होता है रात के टाइम खाना खाया हुआ होता है ना, तो मैं 9:30 तक जो है ना अपने पोर्च में थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लेती हूँ। मेरी ये हमेशा से ही आदत रही है कि जब भी मतलब मैं खाना खाती हूँ ना, उसके घंटे या 1.5 घंटे बाद ना मैं लाजमी वॉक वगैरह करती हूँ ना। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग भी जो है ना इसी तरह अपनी हेल्थ का जो है ना वो लाजमी ख्याल रखा करें, क्योंकि जब तक हम लोग ठीक नहीं ना होंगे तब तक हमारा घर भी से अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। जब हम ठीक होंगे तभी तो हमारा घर अच्छे तरीके से चलेगा ना। उसके अलावा जी इंसान को अपनी सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हस्बैंड का टाइम होता है ना, तो बंदा अच्छे से कपड़े पहन लेता है, ना भी पहने थोड़ी परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लो तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, बच्चों के कपड़े वगैरह भी मैं रात को प्रेस करके फिर सोती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब उठती हूँ ना तो फिर बंदे को नाश्ते की पड़ी होती है, तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके बच्चों के और साथ ही नमाज़ पढ़ के एक ही दफ़ा में फिर जो है ना मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और साथ ही साथ मैं ना बच्चों का बैग वगैरह भी रात को ही चेक करके सोती हूँ, कि आजकल तो बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं ना, तो हमेशा बच्चों की तमाम चीज़ें जो है ना मैं उनके बैग में पूरी करके नमाज़ पढ़ के बस फिर मैं अपना फ़ेस वगैरह अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये होता है कि बंदा इतना रिलैक्स हो जाता है ना, जब बिस्तर पे लेटते हैं एक ना अलग ही सुकून होता है कि हमने तो सारे घर के काम किए हुए हैं, सारा घर सिमटा हुआ है, स्पेशली किचन सिमटा हुआ है, हर चीज़ मैनेज हुई हुई है, तो आपको नींद भी इतनी पुरसकून आती है ना। आप यकीन करें, आप लोग इस तरह करके देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रूटीन आप लोगों की बन जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये हैंड वॉश फेस वॉश था, मैं तो कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, ये मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, वो अपनी सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लेकर आए हैं तो मैं भी इसके बहाने यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं सिंपल साबुन से अपना मुँह धो लेती हूँ। तो जी ये थी मेरी नाइट रूटीन, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।